होता है जो सूअरों को भगवान बना देता है, चढ़ा देता है नागों के फन पर गायों का थन। धर्म की आज्ञा है कि लोग दबा रखें नाक और महसूस करें कि भगवान गंदे में भी गमकता है। धर्म के मुताबिक उन्हीं को मिल सकता है वैतरणी का रिजर्वेशन, जो संकल्प दे अपनी बूढ़ी गाय और खोज लाए ₹1.25 रुपया कर्ज, ताकि गाय को घोड़ी बनाया जा सके। किसान की गाय पुरोहित की घोड़ी होती है दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋतिक नागर और आप सुन रहे हैं रमाशंकर विद्रोही की कविता धर्म। मेरे गांव में लोहा लगते ही टनटना उठता है सदियों पुराने पीतल का घंट। चुप हो जाते हैं जातों के गीत, खामोश हो जाती हैं आंगन बुहारी। धान चावल हाथों से फिसल जाते हैं मूसल, और बेटे से छिपाया घी, उधार का गुड़, मेहमानों का अरवा चढ़ जाता है शंकर जी के लिंग पर। एक शंख बजता है और ओढ़र दानी का बूढ़ा गण एक डिबिया सिंदूर में बना देता है विधवाओं से लेकर कुंवारियों तक को सुहागन। नहीं खत्म होता लुटिया भर गंगा जल, बेबाक हो जाते हैं फटे हुए आंचल और कई गांटों में कसी हुई चवन्नियां। मैं उनकी बात नहीं करता जो पीपलों पर घड़ियाल बजाते हैं या बन जाते हैं नींव का पत्थर, जिनकी हथेलियों पर टिका हुआ है सदियों से ये लिंग। ऐसे लिंग थापकों की माएं खीर खा के बच्चे जनती हैं और खड़ी कर देती हैं नर पुंगवों की पूरी जमात। मर्यादा पुरुषोत्तमों के वंशज उजाड़ कर फेंक देते हैं शंबुकों का गांव, और जब नहीं चलता इससे भी काम तो धर्म के मुताबिक काट लेते हैं एकलव्यों का अंगूठा और बना देते हैं उनके ही खिलाफ तमाम झूठी दस्तखतें। धर्म आखिर धर्म होता है जो सूअरों को भगवान बना देता है, चढ़ा देता है नागों के फन पर गायों का थन। धर्म की आज्ञा है कि लोग दबा रखें नाक और महसूस करें कि भगवान गंदे में भी गमकता है। जिसने भी किया है संदेह, लग जाता है उसके पीछे जयंत वाला बाण, और एक समझौते के तहत हर अदालत बंद कर लेती है दरवाजा। अदालतों के फैसले आदमी नहीं, पुरानी पोथियां करती हैं, जिनमें दर्ज है पहले से ही लंबे कुर्ते और छोटी छोटी कमीजों की दंड व्यवस्था। तमाम छोटी छीठी थैलियों को उलटकर मेरे गांव में हर नवरात को होता है महायज्ञ। सुलग उठते हैं गोरू के गोबर से निकाले दानों के साथ तमाम हाथ, नीम पर टांग दिया जाता है लाल हिंडोल। लेकिन भगवती को तो पसंद होती है खाली तसलों की खनक। बुझे हुए चूल्हे में ओढ़कर फूटा हुआ तवा मज़े से सो रहती है, खाली पतीलियों में डालकर पाँव आंगन में सिसकती रहती है टूटी चारपाइयाँ। चोरे पे फूल आती हैं लाल लाल सुहारियाँ, माया की माया दिखा देती है भरवा कर बिना डोर के छलनी में पानी। जिन्हें लाल सुहारियाँ नसीब हों वे देवता होते हैं और देवियाँ उनके घरों में पानी भरती हैं। लग्न की रातों में कुंवारियों के कंठ पर चढ़ जाता है एक लाल पांव वाला स्वर्णिम खड़ाऊं, और एक मरा हुआ राजकुमार बन जाता है सारे देश का दामाद, जिसको कानून के मुताबिक दे दिया जाता है सीताओं की खरीद फरोख्त का लाइसेंस। सीताएं सफेद दाढ़ियों में बांध दी जाती है और धर्म की किताबों में घासे गर्भवती हो जाती है। धर्म देश से बड़ा है, उससे भी बड़ा है धर्म का निर्माता, जिसके कमजोर बाजुओं की रक्षा में तराश कर गिरा देते हैं पुरानी पोथियों में लिखे हुए हथियार, तमाम चट्टान तोड़ती छोटी छोटी बाहें। क्योंकि बामन का बेटा बूढ़े चमार के बलिदान पर जीता है। भूसुरों के गांव में सारे बाशिंदे किराएदार होते हैं। ऊसरों की तोड़ती आत्माएं नरक में ढकेल दी जाती हैं। टूटती जमीनें गदरा कर दक्षिणा बन जाती हैं, क्योंकि जिनकी माताओं ने कभी पिसुआ ही नहीं पिया, उनके नाम भूपति, महीपत, श्रीपत नहीं हो सकते। उनके नाम सिर्फ बीपत हो सकते हैं।
धर्म के मुताबिक उन्हीं को मिल सकता जो संकल्प दे अपनी बूढ़ी गाय और खोज लाए ₹1.25 कर्ज, ताकि गाय को घोड़ी बनाया जा सके। किसान की गाय पुरोहित की घोड़ी होती है। और सवेरे ही सवेरे जब ग्वालिनों की माल पर बोलियां लगती हैं, तमाम काले काले पत्थर दूध की बाल्टियों में छपकोरियां मारते हैं, और तब तक रात को ही भींगी जांगिए की उमस से आंखों को तरोताज़ा करते हुए चरवाहे खोल देते हैं ढोरों की मुद्दियां। एक बाणी गाय का एक लोंदा गोबर गांव को हल्दी घाटी बना देता है, जिस पर टूट जाती हैं जाने कितनी ही टोकरियां, कच्ची रह जाती हैं ढेर सारी रोटियां। जाने कब से चला आ रहा है रोज का ये नया महाभारत। असल में हर महाभारत एक नए महाभारत की गुंजाइश पे रुकता है, जहां पर अंधों की जगह अवेधों की जय बोल दी जाती है, फाड़ कर फेंक दी जाती है उन सब की अर्जियां जो विधाता की मेड़ तोड़ते हैं। धर्म की भीख ईमान की गर्दन होती है मेरे दोस्त, जिसको काट कर पोख्ता किए गए थे सिंहासनों के पाए। सदियां बीत जाती हैं, सिंहासन टूट जाते हैं, लेकिन बाकी रह जाती है खून की शिनाख्त। गवाहियां बेमानी बन जाती हैं, और मेरा गांव सदियों की जोत से वंचित हो जाता है, क्योंकि कागजात बताते हैं कि विवादित भूमि राम जानकी की थी।